हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ, जो एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि एफओएफ ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है और यह काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो दिया 68.16% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 41.36% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 23.83% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.99% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 32 रुपया 79 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1362 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 76,961 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,40,706 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,73,096 रुपया। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,160 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,84,096 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,91,158 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि है भारत 22 ईटीएफ ग्रोथ। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 99.8 और कैश पे है 0.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 100%। डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखें तो ये भी है अदर्स पे 100%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13.24 और पीबी रेशियो 2.48। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 1,000 रुपये का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 68.2, 3 साल में 41.6, 5 साल में 23.8 और एनुअल है 22 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि अदर एफओएफ ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 39.4, 3 साल में 17.6, 5 साल में 17 का रहता है। तो ये देखिए तो हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक के भी कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये 5 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 1 नंबर पे और 5 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है। अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक भी कोई इसका टक्कर का अभी तक फंड नहीं है। अगर इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.12% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा किसी भी टाइम इस म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। हम लोग देखते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,51,691 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से।
नूल जो है अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,51,691 करोड़ का और लेटेस्ट रिन्यू है 32 रुपया 79 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क को देखें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।